पश्चिम बंगाल से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि जिस पश्चिम बंगाल की कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में आग लगने से 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। अब उस मामले में दोस्तों नया मोड़ आया है। जी हां, उस मामले में अब एसआईटी टीम गठित कर दी गई है, लेकिन ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी ने बीजेपी को लेकर के, चुनाव आयोग को लेकर के मोर्चा खोल दिया है। जी हां दोस्तों, जिस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी, जिस सरकार की जिम्मेदारी थी कि ईवीएम मशीन को सही सलामत रखा जाए, आखिर चुनाव खत्म होने के बावजूद, चुनाव खत्म होने के बाद जिस चुनाव की प्रणाली पर पहले से ही संशय था, पहले से ही सवाल पूछे जा रहे थे, पहले से ही मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उस मामले को अभी रखा ही गया था कि अचानक एकाएक 4000 ईवीएम मशीनें जलकर के खाक हो गई। और अब खबर यह आ रही है कि जिस सरकारी बिल्डिंग में कोलकाता के अंदर आग लगी है, उसमें जो 4000 ईवीएम मशीनें जलकर के खाक हुई हैं, उस मामले में अब टीएमसी नहीं, ममता बनर्जी नहीं, बल्कि खुद आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है, कांग्रेस पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। ज्ञानेश कुमार को मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्या यह कोई साजिश है, कोई बड़ा हादसा है। अभी तक कोई भी जांच में कुछ निकला नहीं है, हालांकि एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। खबर को मैं बारीकी से पढ़ना शुरू करता हूं। सबसे पहले दोस्तों, आज तक की खबर है और खबर में लिखा है, थोड़ा पढ़ना जरूरी है, बिना खबर को समझे आप समझ भी नहीं पाएंगे कि दरअसल वहां चल क्या रहा है। आज तक की खबर आई और खबर में लिखा है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में रखे हुए 4000 ईवीएम मशीन में अचानक एकाएक आग लग गई और 4000 मशीनें जल करके खाक हो गईं। वो मशीनें थीं जिनमें पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए चुनाव के 10 विधानसभा क्षेत्र में वो मशीनें इस्तेमाल की गई थी। कुछ मशीनें वो भी थी उसके अंदर। कहा जा रहा है खबर में, बंगाल में कैसे जली 4000 ईवीएम, जांच के लिए एसआईटी गठित। पश्चिम बंगाल में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी इमारत में लगी आग, भीषण आग, करीब 4000 ईवीएम मशीनें जलकर खाक हो गई। हैरान करने वाली बात यह रही कि आग की लगने से पैटर्न को देखते हुए इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। कोलकाता पुलिस ने शुक्रवार को मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी का गठन कर दिया। दोस्तों, अब तक सिर्फ यह खबर आई कि सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई, पश्चिम बंगाल की कोलकाता में सरकारी बिल्डिंग में आग लग गई जिसमें 4000 मशीनें जलकर के खाक हो गई। 24 घंटे मशक्कत करनी पड़ी दमकल गाड़ियों को, जो जाकर के आग पर काबू पाया गया। बाद में पता चला कि भैया 4000 मशीनें जलकर के खाक हो गई। इसमें शंका इसलिए जताई जा रही है कि आग की जो लपटें थी वो बताई जा रही है कि दूसरे तीसरे यानी पहले माले पर लगी, दूसरे माले पर लगी और उसके बाद बीच के मालों पर कोई आग की लपटें नहीं है। उसके बाद अचानक एकाएक 7वीं 8वीं 9वीं मंजिल पर आग कैसे लग जाता है, सवाल इसमें यह पूछा जा रहा है। इसीलिए इसमें शक की शंका जताई जा रही, इसीलिए एसआईटी टीम की गठित भी की गई। अब हालांकि दोस्तों, विपक्षी पार्टियों ने इसको अलग तरीके से देखना शुरू किया। विपक्षी पार्टियों का कहना यह है कि जब मामला पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है, हम जो है सीसीटीवी फुटेज की मांग कर रहे हैं, हम जो आंकड़े दिए गए हैं, जो ममता बनर्जी पहले मांग कर रही थी, चुनाव के नतीजे आने के बाद जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी उसमें ममता बनर्जी ने कहा कि हम चाहते हैं कि जो है ये सारा डेटा जो है, जो सारा आंकड़ा जो है सीसीटीवी फुटेज के साथ सार्वजनिक करना चाहिए, देश की जनता के सामने रखना चाहिए। उसके बाद एसआईआर प्रक्रिया, इन तमाम सीटों में जो गड़बड़ी के आरोप लगे, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको एक अलग से पीआईएल दाखिल करना चाहिए। तो दोस्तों, ये मामला लंबित था, ये मामला ममता बनर्जी के पास था, उनके दिमाग में पहले से मामला था कि कैसे इस मसले को उठाया जाए। लेकिन ममता बनर्जी इन दिनों थोड़ा बिजी हो गई। अपनी पार्टी के जो खबरें चल रही हैं कि भाई कोई सांसद इधर जा रहा है, कोई सांसद उधर जा रहा है, तो ममता बनर्जी इस वजह से थोड़ी बिजी हो गई। लेकिन ममता बनर्जी के पास ये मुद्दा था और बार बार ममता बनर्जी कह रही थी कि मैं अपने पार्टी से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं अपने पद से इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं दूंगी। यही कारण रहा दोस्तों, जो ममता बनर्जी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहती हुई नजर आ रही थी कि 100 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ी हुई थी और मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। और आज देखिए कि उसी पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है कि 4000 ईवीएम मशीनें जलकर के खाक हो गई। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, खुद टीएमसी पार्टी, ममता बनर्जी सब मैदान में उतर चुके हैं। ज्ञानेश कुमार से सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं कि हर बार सवालों से बच नहीं सकते ज्ञानेश कुमार, हर बार सवालों से बच नहीं सकता चुनाव आयोग, हर बार सवालों से बच नहीं सकती बीजेपी।
जवाब देना पड़ेगा। खबर जरा देखिए दोस्तों, ये दैनिक भास्कर की खबर है और खबर के हेडलाइन को मैं पढ़ देता हूं। लिखा है, कोलकाता की सरकारी बिल्डिंग में लगी आग, 4000 ईवीएम जली, मंत्री बोले 10 सीटों पर इस्तेमाल हुई, साजिश की आशंका, टीएमसी आप बोली, भाजपा जवाब दे। इस खबर में जरा नीचे चलते हैं। इसमें लिखा गया है, टीएमसी ने चुनाव आयोग से सवाल किए हैं, वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने भी सरकार से जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित कर दी है। पश्चिम बंगाल सरकार में जो मंत्री हैं कौशिक चौधरी, उन्होंने कहा कि आग सामान्य नहीं है, साजिश की आशंका है, उसको खारिज नहीं किया जा सकता। एफआईआर दर्ज कराई गई है, जांच चल रही है। लेकिन साजिश किसने की होगी, किसने की होगी साजिश? आखिर इस साजिश करने से किसको फायदा होगा, यह सवाल पूछा जा रहा है। टीएमसी बोल रही है, यानी खुलकर के ममता बनर्जी और उनकी पार्टी खुलकर बोलना शुरू कर इस पूरे मामले को लेकर के, कि टीएमसी कह रही है कि चुनाव आयोग हमेशा सवालों से नहीं बच सकता। टीएमसी ने एक्स पर वो वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग हमेशा सवालों से बच नहीं सकता। ईवीएम और सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के लिए पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, फिर ऐसी घटना कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक हादसा था या सबूतों को मिटाने की सुनियोजित कोशिश? टीएमसी ने दावा किया कि आग में नष्ट हुई मशीनें कस्बा जादवपुर, बेहाला ईस्ट, बेहाला वेस्ट, मेटिया बुरुज, छतगछिया और डायमंड हार्बर सब डिवीजन की कई विधानसभा सीटों से जुड़ी हुई हैं। इतना सब कुछ मामला है, मामला कोर्ट में लंबित है, मामला हम जो है ऑलरेडी मांग चुके हैं सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजें। तो अचानक एकाएक इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? तो क्या सबूतों को मिटाया गया, या कोई बड़ी साजिश हो गई, या कोई सच में ही दुर्घटना हो गई? हुआ तो हुआ क्या? इधर खुद शुभेंदु अधिकारी के मंत्री बोल रहे हैं, चौधरी साहब, कि साजिश की बू आ रही है। दोस्तों, कोई ना कोई तो सच बोल रहा है। तो साजिश हुई तो किसने की? ये साजिश होने से फायदा किसको होगा? ये तो ज्ञानेश कुमार को आकर के जवाब देना चाहिए कि भाई ये जो मशीनें जली हैं, कितना इस्तेमाल हुआ, कितना नहीं हुआ, इससे जो है चुनाव में इस्तेमाल किया गया था कि नहीं किया गया था। हालांकि अब तक जो खबरें आ रही हैं, बताया जा रहा है, खुद शुभेंदु अधिकारी के मंत्री बोल रहे हैं कि हाँ, ये मशीनें चुनाव में इस्तेमाल किए गए थे और ये लगभग 10 सीटों पर ये मशीनें इस्तेमाल की गई थी। और टीएमसी ने इसको बड़ा सवाल बना दिया। आम आदमी पार्टी ने भी कहना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने भी कहना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने कहा कि सरकार और चुनाव आयोग को यह साफ करना चाहिए कि आग कैसे लगी और 9वीं 10वीं मंजिल तक कैसे पहुंच गई। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अगर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे कि एक सरकारी भवन में इतनी भीषण आग लग गई, आग कैसे लगी और हजारों ईवीएम आग की चपेट में कैसे आ गए? भाजपा जवाब दे। दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर यही है कि इस पूरे मामले को लेकर टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है, ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की पार्टी ने मोर्चा खोल दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी मोर्चा खोल दिया है, एसआईटी टीम गठित कर दी गई है। अब फोरेंसिक जांच से पता चलेगा कि इसके पीछे आखिर असली वजह क्या थी। दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा। अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए डी धन्यवाद।